मन में इधर उधर के विचार अगर आए तो 5-7 सेकंड के लिए श्वास को रोक देना, ज़्यादा नहीं, मात्र 5-7 सेकंड। श्वास रोकने से मन भी रुक जाता है, फिर सामान्य ढंग से श्वास लेते रहें। मन में कोई भी विचार आए तो उसके दर्शक बने, उसके साथ जुड़े नहीं। ये बहुत ही सरल और सुंदर प्रयोग है ध्यान की गहराई में जाने का। श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखें, अथवा तो श्वास भीतर जाए भगवान का नाम बाहर आए तो गिनती, ये भी कर सकते हैं। अब गहरा श्वास लें, रोकें, मन में अपने इष्ट मंत्र का जप करें। श्वास छोड़ते समय हम सब साथ में होठ बंद रखकर कंठ से ओम का गुंजन करते हुए गर्दन स्थिर रखकर गुंजन करेंगे। फिर से गहरा श्वास लें, रोके रखें। संध्या के समय श्वास रोककर भगवान नाम जप करने वाला बहुत उन्नत होता है। ये भगवान की अंतरंग पूजा है सच्ची। जैसे संध्या के समय लोग दिया जलाते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान की बाह्य पूजा है वो। ये जो अभी कर रहे हैं ये भगवान की अंतरंग पूजा है। रोके रखना श्वास, जप चालू रखना भीतर। छोड़ते समय उसी प्रकार गुंजन करते हुए छोड़ेंगे। अब फिर से श्वास लें। ऐसी सुमति संजो न सके हम, ये ऐसा प्रयोग है कि जिससे सब अभाव मिट जाएं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाम। अब भले आंख खोल सकते हैं, अगर रोज थोड़ी देर घर पे धूप आदि करके बैठें और ये प्रयोग करें। कभी घर की छत पर कंबल बिछाकर या चटाई प्लास्टिक की बिछाकर लेट गए और खुले आकाश को देखते रहें, सोचे नहीं, पर ऐसी भावना करें कि बस जैसे ये आकाश बादलों से अछूता है। बादल कितने ही क्यों ना हो, आकाश बादलों से अछूता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी कितने ही सुख दुख के प्रसंग आए, पर मेरा हृदय आकाश उनसे अछूता है। थोड़ा जप करें, बीच में श्वास को देखें, कभी दृष्टि खुली रखें तो कभी 2-4 मिनट के लिए बंद भी कर लें, यथा योग्य। ऐसा करते करते अगर नींद भी आ गई तो शयन काल साधन काल बन जाएगा, नींद भी साधना बन जाएगी।
एक भाई के सिर पर कर्जा बहुत हो गया, बेचारा ऐसा दुखी रहता था कि आत्महत्या तक करने का मन में ठान लिया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बस जाकर अब पटरियों पर सो जाता हूं, मर जाऊंगा। पर एक मित्र मिल गया, बोले अपनी नासमझी को क्यों नहीं मारता है, अपनी दुर्बलताओं को क्यों नहीं मारता है। मित्र ने समझाया कि मैंने तुझे इतनी बार कहा सत्संग में आया कर, भगवान नाम जप किया कर। भाग्य के कुअंक को सुअंकों में बदलने की शक्ति भगवान के नाम में है। पर तू मानता ही नहीं था, मनमानी करता था तो देख हानि कितनी हुई। शास्त्र की और भगवान के वचनों की अवहेलना की तो तुझे कितना दुख झेलना पड़ा। शास्त्र और गुरु की अवज्ञा करो तो प्रज्ञा का नाश होता है, और उसी कारण तुझे इतने कष्ट झेलने पड़े हैं। अब भी मान जा। यमराज भी नचिकेता को कहते हैं कि श्रेय और प्रेय दो हैं, किसका वर्ण करोगे। प्रेय माना मन माना करना, श्रेय माना गुरु शास्त्र और ईश्वर को जो अच्छा लगे वो करना। नचिकेता ने श्रेय का वर्ण किया और लोग प्रेय का वर्ण करते हैं, बस मन में आए वही करना अच्छा लगता है। पशु तो अपना कर्मफल भोगकर फिर से मनुष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, पर मनुष्य जो सत्संग और भक्ति से गुरु की दीक्षा से वंचित हैं, वो मनमाना करके फिर से पशु पक्षी बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्लास में शिक्षक किसी बच्चे की गलती पर उसको मुर्गा बना दे तो बच्चा घर आकर रोता है कि आज शिक्षक ने मेरे को मुर्गा बनाया। पर कई लोग जानबूझकर ऐसे कर्म करते हैं कि अगले जन्म में सचमुच में मुर्गा बन जाए। बच्चे को तो झूठ मूठ में शिक्षक बनाता है, पर कई लोग कर्म ऐसे करते हैं कि सच में मुर्गे बने। सुबह उठकर हरी हरी नहीं किया तो अगले जन्म में फिर मुर्गा बनकर 4 बजे कुकड़ू को करना पड़ता है। कहाँ जाएगा।